जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल सके। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप देख रहे हैं रहमत गुरु जी की। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम आपको जो सत्संग सुनवाने जा रहे हैं वो शिखा आंटी जी का है। तो चलिए सुनते हैं उनका सत्संग। बहुत ही प्यारी संगत है गुरु जी की, बहुत ही गुरु जी ने उनको ब्लेस किया है और उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे जब वो बड़े मंदिर गई तो उनको गुरु जी ने किस प्रकार से बहुत ही अच्छे से दर्शन दिए। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी एंड प्यारी संगत जी। आज मैं 1 जनवरी 2025 का पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। मैं कल बड़े मंदिर गई थी 31 दिसंबर 2024 को। बहुत मन से प्लान नहीं बन रहा था एंड रोज़ गुरु जी के मैसेज आते थे कि तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा और कल वो संभव हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं गुरु जी से रोज़ यही अरदास करती थी कि जब भी आप बड़े मंदिर बुलाएंगे एक बार मुझे मंदिर में बैठने का चांस ज़रूर देना। गुरु जी और गुरु जी ने मेरी सुन ली। मुझे कल इतने अच्छे दर्शन हुए और वहाँ 10 मिनट बैठने का मौका भी मिला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सब आपने ही किया है। आप कैसे छोटी छोटी बात भी पूरी कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी के मैसेज आते थे कि न्यू ईयर पर तेरे घर येलो स्वरूप में आऊँगा। और कल सेवादार अंकल ने बड़े मंदिर में छोटे पॉकेट स्वरूप दिया जिसमें गुरुजी ने येलो चोला पहना हुआ था। थैंक यू गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ठीक करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं ऐसे ही आप हमेशा अपने बच्चों का हाथ थामे रखना। कल मंदिर में एक आंटी भी मिली, वो पूरे रास्ते मेरे साथ थी। ई रिक्शे पर आते जाते टाइम दोनों टाइम उन्होंने भी बहुत ब्लेसिंग्स दी मुझे। पता नहीं वो आंटी के अवतार में आप ही थे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी एंड प्यारी संगत जी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। ये कुबेर जी की कथा है कि किस प्रकार शिव भोलेनाथ ने उनके अहंकार को तोड़ा। तो कुबेर जो है थे वो तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक बहुत ही भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव जो थे वो तो उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वे कैलाश पहुँचे और कहा, हे प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। ये सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर मैं एक भोजन का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव जो थे वो कुबेर के मन में जो अहंकार था ना उसे वह ताड़ गए थे, उसे वह समझ गए थे। वह बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। तो कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, बोले, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने के लिए कह दूंगा। इतना सुनकर कुबेर जी संतुष्ट हो गए और वहाँ से लौट आए। तो जिस दिन भोज था, नियत समय पर कुबेर ने
मतलब अपने भव्य भोज का जो था वो आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझे तो भाई बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर उन्हें ले गए भोजन से जहाँ पे भोजन सजा हुआ था जिस कमरे में, वहाँ पर कुबेर जी उन्हें ले गए। तो सोने की थाली में उनको भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन जो था वो खत्म हो गया। तो गणपति जी ने बोला कि दोबारा भोजन लाइए। दोबारा परोसा गया तो वे उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और गणेश जी उसे क्षण भर में ही खत्म कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया। लेकिन गणपति थे, वो तो उनका तो पेट भर नहीं रहा था। वे रसोई घर में पहुंचे और वहाँ पर जो कच्चा सामान था उसे भी खत्म कर दिया। जब सब खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास खिलाने के लिए, मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया। कुबेर जो थे वो सब शिव की जो महिमा थी उसको समझ के उनका जितना भी अहंकार था वो सारा चूर चूर हो गया। तो इसलिए अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। यही हमें इस कथा से हमें जो समझने में आता है कि हमें अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जो भी हमें दिया है सब भगवान ने दिया है, सब भगवान का है। उनके दिए हुए वस्तुओं पर हमें अहंकार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सब उनका है। वो जब चाहें ले लें, जब चाहें दे दें। तो इसलिए हमें अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, पुरानी कथा आपको ये कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो कहानी मैं सुनाती हूँ ये भी गुरु जी की ही कृपा है कि आप तक ये जो भगवान की या जो हमारी कहानियाँ हैं, जो धार्मिक कहानियाँ हैं, वो संगत तक पहुँचाई जाएं। इसी से हमें प्रेरणा मिलती है, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए आप इनको ज़रूर सुनिए। पूरे सत्संग को आप अंत तक सुना कीजिए और साथ में कहानी को भी ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।